श्रावण मास के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के भक्तों का तांता लग गया। सोमवार को महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पहली सवारी निकली। पौराणिक परंपराओं के अनुसार पहले मंडप में बाबा महाकाल का भव्य रूप से पूजा किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल की सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट की तरफ निकली। बाबा महाकाल के रंग में रंगे भक्तों का तांता जनसैलाब महाकाल की सवारी को और अनोखा बना रहा था। सवारी में सबसे पहले अश्वारोही दल, फिर पुलिस बैंड नगर की सैनिक मार्च करते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पहुंची, जहां शिप्रा के जल से महाकाल का अभिषेक कराया गया। जलाभिषेक के बाद बाबा की सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर से शाम 4 बजे शाही ठाठ बाट के साथ अवंतिका नाथ की पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। सवारी के लिए लाल कारपेट बिछाया गया। सवारी महाकाल मंदिर से शुरू होकर महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होकर मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट गई। यहाँ बाबा का शिप्रा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा के बाद सवारी रामानुज कोट, गढ़गौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए दोबारा मंदिर पहुंची। आपको बता दें कि 2 साल बाद बाबा की सवारी में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे तक भक्ति का हर्षोल्लास छाया रहा। अवंतिका नाथ के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रास्ते पर खड़े होकर भगवान महाकाल की सवारी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल कोरोना के कारण बीते 2 साल तक महाकाल की सवारी तो निकली, लेकिन उनमें भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया था। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के पहले सोमवार को बाबा के भक्तों का तांता लगा रहा। 2:30 बजे से ही मंदिर के पट खुल गए। 3 बजे बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करने के बाद दही, दूध और पंचामृत से अभिषेक हुआ और फिर भस्म रमाने के बाद भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार करने के बाद आरती हुई। भगवान महाकाल की सवारी शाम 4:15 बजे शुरू हो गई है। कलेक्टर और एसपी ने मंदिर में सवारी की पूजा की। भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्त रात 12 बजे से लाइन में आकर खड़े हो गए थे। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की तरफ से बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया। माथे पर तिलक और सर पर शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला और रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला धारण करने के साथ साथ बेलपत्र और सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई। फूलों और मिष्ठान का भोग लगाया गया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित की गई।